यहाँ तो कंप्लीट है। चलिए काट लीजिए। चलिए सुनिए। केपीआई, यहाँ पर आपके पास स्लाइसर के लेफ्ट में एक केपीआई कार्ड है, इसको लीजिए। ठीक है। इस केपीआई कार्ड में आपको क्या क्या ड्रैग करना है, ड्रैग करो, मैं बताता हूँ। आपको ड्रैग करना है टोटल रेवेन्यू। पहले ड्रैग करो इसके अंदर कार्ड। यहाँ पर आपने ये लगाया होगा, तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस आ गए होंगे, वैल्यू, ट्रेंड एक्सिस और टारगेट। तीन आ गए। वैल्यू में ड्रैग करिए टोटल रेवेन्यू, निकला हुआ है, सेल्स टेबल में होगा। सेल्स टेबल में ड्रैग करिए। देखो ये आया आपके पास सेल्स टेबल से। टोटल रेवेन्यू हमने किस नाम से बनाया है? टोटल रेवेन्यू से है। रेवेन्यू से बनाया हमने। टोटल रेवेन्यू बनाया तो है। टोटल रेवेन्यू को उठाइए, वैल्यूज के अंदर ड्रैग करिए। ठीक है। कैलेंडर टेबल से स्टार्ट ऑफ मंथ हमने बनाया था, स्टार्ट ऑफ मंथ को ट्रेंड एक्सिस में डालिए, तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया होगा। ठीक है। 1.83 मिलियन ऐसे आ रहा है। हो गया। सेल्स टेबल से टोटल रेवेन्यू उठाओ और डेट टेबल से स्टार्ट ऑफ मंथ उठाओ। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू हो गया इतना। अब बात करते हैं, यहां पर हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसका नाम है टारगेट। इस टारगेट में हमें क्या ड्रैग करना है, तो इसके लिए पहले हमें एक बनाना पड़ेगा मेजर। तो मैं मेजर आपको दिखा रहा हूं, वो मेजर बनाइए और फिर उस मेजर को टारगेट के अंदर ड्रैग करना। ठीक है, सेल्स में ही बनेगा। मैं बता देता हूं क्या बनाना है। मेजर का नाम रखिएगा रेवेन्यू टारगेट, या इसका नाम रखना प्रीवियस मंथ रेवेन्यू। बनाए? अगर हमने बना लिया है तो प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को उठाइए और टारगेट के अंदर ड्रैग कर दीजिए। कुछ चेंज हुआ? किसमें बनाया था हमने? सेल्स में। प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को उठाइए, टारगेट के अंदर ड्रैग करिए, आपके पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है। अब समझो ये हमको क्या बता रहा है। कभी भी केपीआई, अगर आपका कोई केपीआई कार्ड ग्रीन कलर में आता है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर चुके हो। कितना आगे चल रहे हो? 3.31%। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह अगर कोई केपीआई रेड कलर में आता है तो वो आपको यह बताता है कि आप अपने टारगेट से इतना पीछे चल रहे हो। तो एक तो हमारा ये बन गया जिसका नाम है टोटल रेवेन्यू वर्सेस प्रीवियस मंथ रेवेन्यू बाय स्टार्ट ऑफ द मंथ। इसी के जैसा एक और बनना है, इसी को कॉपी करो, साइड में पेस्ट कर लो। इसी को कॉपी करो, नीचे कहीं पे पेस्ट कर लो। क्या ऐसे करते हैं? कंट्रोल सी, नीचे कहीं भी कंट्रोल वी, तो आपके पास दो बन जाएंगे। बन गए? थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। दोनों सेम आ रहे? ठीक है। अब ये जो दूसरा वाला है, ये वाला, इसमें हमारे पास यहां पर टोटल रेवेन्यू है, प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है, स्टार्ट ऑफ द मंथ है। सेकंड वाले में ही चेंज करना है। और क्या चेंज करना है आपको? इस बार आपको लेना है टोटल ऑर्डर्स, स्टार्ट ऑफ द मंथ और ऑर्डर टारगेट। ऑर्डर टारगेट अभी आपके पास नहीं होगा, पहले बाकी दो ड्रैग कर लो। टोटल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, इसको टोटल रेवेन्यू से यहां से हटा दिया हमने। टोटल ऑर्डर्स, स्टार्ट ऑफ द मंथ यही रहेगा हमारा, और प्रीवियस मंथ रेवेन्यू हटा दो, ऐसा दिखाई देगा।
वैल्यू के अंदर टोटल ऑर्डर्स, ट्रेंड एक्सिस के अंदर स्टार्ट ऑफ द मंथ, और टारगेट अभी हम बनाएंगे। क्या हुआ इसमें? अपने डेट का फिल्टर डाल रखा है ना, फिल्टर कर देगा वो पूरा डेटा। हो गया है तक? अब बात करते हैं कि ऑर्डर टारगेट बनेगा कैसे। सेल्स टेबल में एक मेजर बनाइए, मेजर का नाम ऑर्डर टारगेट, और ऑर्डर टारगेट का फॉर्मूला है ये। मैं समझाता हूं इसको, पर इससे पहले आपको प्रीवियस मंथ ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाओ प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स, सेल्स टेबल में बनेगा। एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ पहले ये मैं भी बना देता हूँ आपके साथ साथ, वहां से बना लो। सेल्स टेबल पे राइट क्लिक किया हमने, न्यू मेजर, एक मिनट में चेंज कर रहा हूँ। ये बनाइए पहले प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स। लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस मंथ जाने के लिए, प्रीवियस जितना लिखोगे उतना माइनस में चले जाओगे, उतने मंथ ईयर। सेम नहीं है भाई। ये फॉर्मूला किसको कैलकुलेट कर रहा है? टोटल ऑर्डर्स को। इससे पहले वाला फॉर्मूला किसको कैलकुलेट कर रहा था? रेवेन्यू को। अलग है। अभी नहीं बन गया प्रीवियस मंथ ऑर्डर। इसको पहले एनालाइज करवा देता हूँ, ठीक है? फिर इसमें ऑर्डर टारगेट कैसे बनेगा वो बनाते हैं। बन गया? कोई एरर तो नहीं आ रही किसी के पास? हो गया? चलूं एनालाइज करते हैं इसको, फिर इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझते हैं। पहले इसको एनालाइज करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको टोटल, जैसे मंथ था, मंथ में टोटल रेवेन्यू और प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को एनालाइज करवाया था। इसी तरह एक और एनालाइज कर लेते हैं। आप लोग मत करो, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। टोटल ऑर्डर्स, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो मंथ वाइज मेरे पास टोटल ऑर्डर थे ये, और अभी अभी आपने एक मेजर बनाया जिसका नाम आपने रखा प्रीवियस मंथ ऑर्डर। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, ठीक है, इसको ड्रैग करता हूं, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ तो फर्क है। फर्क क्या? बेसिकली फर्क भी नहीं बता रहा मैं आपको, ऐसे समझाता हूं। आपको वैसे ही दिखाई दे रहा होगा, अल्टरनेट दिख रहा है। अब समझना, अगर मैं डायरेक्टली प्रीवियस मंथ ऑर्डर को भी, जैसे हमने टारगेट वाले में किया था केपीआई में, अगर मैं उसमें भी ऐसा कर देता, मैं आपको दिखा देता हूं, पहले देखो। अगर मैं यहां पर, ये जो था, इसमें वो प्रीवियस मंथ ऑर्डर ड्रैग कर देता टारगेट के अंदर, तो ये कुछ ऐसा आता आपके पास। आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। पर ऐसा ना करके हम एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, टारगेट बनाते हैं। टारगेट कैसे बनेगा थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक न्यू मेजर बनाइए, न्यू मेजर बनाइए सेल्स टेबल में, और मुझे इसका मतलब समझाना कि इसका मतलब क्या होगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसका नाम रखिएगा ऑर्डर टारगेट, ठीक है? प्रीवियस मंथ रेवेन्यू, सॉरी, प्रीवियस मंथ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 1.1। ये एक रफ वैल्यू है, आप इसकी जगह पर कुछ और भी रख सकते हैं। मैं भी समझाता हूं ऐसा क्यों किया। न्यू सेल्स टेबल में बनेगा ये भी।
1.1 एक रफ वैल्यू है, इसकी जगह पर आप कुछ और भी लिख सकते हो, जो भी आपको कंपनी वैल्यू देगी या कुछ भी देगा। ये वाला वाला। अब देखो, मुझे कोई समझाएगा इसमें क्या हो रहा है, मतलब ये हमने क्यों किया, नहीं करते तब भी चलता, पर करने का क्या बेनिफिट हो रहा है। बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। भाई आपने देखा था कि यहां पर ये बन गया ना, ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, आपके पास यहां पर ये प्रीवियस मंथ ऑर्डर्स थे, तो ये तो प्रीवियस मंथ के आ रहे हैं। हमने बस ये किया है कि इन सब में ही 1.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारी थोड़ी वैल्यूज और बढ़ जाए, बस इसलिए किया है। ये 1.1 की जगह पर आप कोई भी दूसरी वैल्यू रख सकते हो। कंपनी वैसे आपको वैल्यू देती है कि किसने कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जो ऑर्डर टारगेट बनाया है, इसको ड्रैग कर दो टारगेट के अंदर, और फिर चेक करो कितना आता है। ये जो ऑर्डर टारगेट आया हमारा, ऑर्डर टारगेट, इसको हमने उठाया, इस केपीआई के अंदर ट्रैक कर दो, ठीक है। अब कुछ ऐसा आ रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला हो गया ना सबका, ये वाला, इसका रह गया कर लो। अब ये दिखा रहा है आपको, इससे क्या एनालाइज कर पा रहे हो कि जो टोटल ऑर्डर्स थे वो थे फॉर एग्जांपल 2146, आप अपने टारगेट से कितना पीछे चल रहे हो, -9%। कर पा रहे हो क्लियर। तो ये होता है केपीआई कार्ड्स। यहां तक कोई डाउट। चलो अब आगे, अब आते हैं मैथ पे। अरे किसी का रह गया हो तो बताओ भाई, क्योंकि अब ये सब डैशबोर्ड ही है, अब इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने, बन पा रहा है, बन जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, पर जब आप पहुंचोगे तब। कौन कह रहा है भाई फॉर्मूले नहीं बता? सपना दीदी, क्यों दीदी? फॉरेन की भाई नहीं पढ़ा है क्या? वाह, सीक्वल हो गया। फॉरेन की हमने नहीं पढ़ा। ओके ठीक है, अगर मिस हो गया है तो भाई सुन लो, कोई बात नहीं। अगर ऐसा पूछा, मुझे लगा पता होगा शायद। एक चीज समझो, मैं आपको फॉरेन की के बारे में बता देता हूँ। एक चीज समझना, आपने जैसे कस्टमर और सेल्स में एक रिलेशन बनाया, ये वाला, ये कस्टमर का इसके साथ, ये वाला कस्टमर की, और एडब्ल्यू सेल्स में भी कस्टमर की है, ठीक है। आप ये बताओ, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर की कॉलम होगा, क्या वहां पर रिपीटेड वैल्यूज होंगी? ऑब्वियसली नहीं, हर कस्टमर की आईडी अलग अलग है। तो जहां पर भी आपको ये वन दिखाई देता है, ग्राफ के अंदर कहीं पर भी वन दिखाई देता है, इसका मतलब होता है कि उस कॉलम के अंदर, वो कॉलम सॉरी उस टेबल के अंदर वो कॉलम कैसा है, एक प्राइमरी की है, ठीक है। अब इस कस्टमर की का रिलेशन है सेल्स के साथ। अब आप ये सोचो, क्या एक कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स नहीं कर रखे होंगे, मल्टीपल सेल्स कर रखी होंगी ना। तो मल्टीपल सेल्स किससे डिनोट होता है, मल्टीपल किससे डिनोट होता है, स्टार से। और जहां पर भी आपको स्टार दिखाई देता है जिस भी टेबल में, अब जैसे मैंने हाईलाइट किया तो मुझे पता चला कस्टमर की पर स्टार है, और यहां पर कस्टमर की पर वन है। तो इस टेबल के लिए ये तो हो गया प्राइमरी की, और इस टेबल के लिए ये क्या हो गया, फॉरेन मैनी। इधर से पढ़ोगे आप तो मैनी टू वन, अगर मैं इधर से पढ़ूंगा तो मैनी टू वन टू मैनी।
पर कोई भी रिलेशन आपका मैनी टू मैनी नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका वन टू वन होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, स्नोफ्लेक स्कीमा छूट गया यार ये सब। कुछ नहीं है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहीं से बता देता हूँ। मेरे को याद नहीं है कि मैंने बताया ही नहीं बताया, पर शायद बताया है, पर नाम नहीं लिया होगा। मैंने आपको ये बताया लुकअप टेबल का। देखो, मैं लुकअप टेबल के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप नाम लिखते हो ना, AW सेल्स, ठीक है, अब हमने नाम रखा AW सेल्स। इसी के आगे अगर मैं लिख देता हूं AW सेल्स लुकअप, आप नाम पर मत जाइए, मैं सिर्फ बता रहा हूं। यहां पर मैंने लिख दिया लुकअप, ये अभी भी तो टेबल का ही नाम है, नाम तो टेबल का ही है, बट लुकअप लगाने से बस ये होता है कि ये जो लुकअप जिसके आगे लगता है वो आपकी मेजर टेबल होती है, मतलब उसका यूज होगा ही होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2015 थी, 2016 थी, और 2017 थी, ठीक है, इनको हमने अलग कर दिया था, तो इनका नाम मैंने चेंज किया ही नहीं, क्योंकि ये मेरे यूज की ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो? इसको कंबाइन करके हमने जो बनाया उसका नाम हमने रखा था बस। अब नाम रखो, कुछ भी रखो, लुकअप से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ नाम है। स्नोफ्लेक बता देता हूं, उसका जरूर ध्यान रखना। मुझे बस इतना बताओ, हायरार्की वाइज सबसे टॉप पर कौन है? इसकी बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स में हायरार्की वाइज सबसे पहले कौन आएगा? कैटेगरी, सब कैटेगरी, या प्रोडक्ट? कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर क्या होगा? सब कैटेगरी। सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स। भाई यही तो हायरार्की बनेगी, इसी को बोलते हैं स्नोफ्लेक। बस, ठीक है। यहां पर अगर आपको एनालाइज करना है तो मैं आपको एनालाइज ऐसे करवा देता हूं। देखो, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये कैटेगरी है, इसका रिलेशन सब कैटेगरी के साथ, सब कैटेगरी का रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक लाइन। इस लाइन को बोलते हैं स्नोफ्लेक, ठीक है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप ना होकर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो। बस इतना ध्यान रखो, कोई बाकी रिक्वायरमेंट नहीं। हाइट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, मत करिएगा पर मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना। डिम से, हाँ, आई का जो साइन ना, हाँ, ये जैसे आई का साइन दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे ना तो वो हाइड हो जाएगा। बस करो मत करो उससे कोई लेना नहीं। नेक्स्ट आइए, आइए। अब आपका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, पहले कंट्रोल एस कर लो, क्योंकि अब थोड़ा सा बंद करना पड़ सकता है। कंट्रोल एस कर लो इसको। पहले ये चेक करो, देखो, अब हम मैप लगाना सीखते हैं कि मैप कैसे वर्क करेगा इसके लिए। तो सिंपल, पहले तो ये देख लो कि आपका नेट कनेक्ट है या नहीं। कनेक्ट है। मैप वर्क तभी करेगा जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पर आपको मैप के दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है, एक तो मैप ही होगा सीधा सीधा, और एक होगा फील्ड मैप। सिर्फ ब्लैंक एरिया में इस मैप के ऊपर क्लिक करो और ये बताओ, क्या आपके पास ऐसा आ रहा है या एरर आ रही है? ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरर आ रही है, एरर आएगी। क्लियर? एरर आ रही है किसी के पास? मैप के अंदर कुछ लिख कर आ रहा है, ग्लोबल सेटिंग्स वगैरह? सबका ऐसे ही आ रहा है? अभी एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, बाकी सबका हो जाएगा। अब एक काम करो, आपके पास सबसे नीचे होगा टेरिटरी, इस पे जाइए। आगे इसमें आपको एक मिलेगा कॉन्टिनेंट, कंट्री और रीजन, ठीक है। सबसे पहले क्लिक करिए कॉन्टिनेंट के ऊपर। कॉन्टिनेंट के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद, ये तो आप भी कर सकते हो, साथ के साथ कर लेगा। कॉन्टिनेंट के ऊपर जब क्लिक किया तो वहां पर कुछ ऑप्शंस आए, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेटा कैटेगरी, दिख रहा है? मिला? नहीं मिला? यहां पर है, यहां पर ये रहा।
यहां पर आपको डेटा कैटेगरी दिखाई देगा, मिल गया। इस डेटा कैटेगरी में अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, आपने कॉन्टिनेंट पे क्लिक किया, कॉन्टिनेंट से वहां पर गए, और यहां पर अब आपको एक लिस्ट आ गई होगी। इसमें से लिस्ट में से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कॉन्टिनेंट का, मिला। इस कॉन्टिनेंट पे क्लिक करिए, तो इसका डेटा टाइप आपने चेंज कर दिया और वहां पर अब ग्लोब का साइन आ गया होगा। आ गया? हाँ, आ तो गया। वहां थोड़ी अभी कुछ करेंगे, एरर आ रही है, आप कह रहे हो चल गया, एरर आ रही है। अरे सुनो, कोई बात नहीं, अभी करा दूंगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, अभी करा दूंगा, वो एरर है। इसी तरह सेम कंट्री के लिए करिए, कंट्री पे क्लिक करिए, कैटेगराइज करिए, और गलती से भी ना, ये सिटी के नीचे काउंटी लिखा है, वो कंट्री नहीं लिखा है। कभी उस पर क्लिक कर दो, अच्छा हाँ यही तो है, वो काउंटी लिखा है, कंट्री नहीं लिखा है। किसको? कंट्री को कॉन्टिनेंट कैसे कर लोगे यार? कंट्री को कंट्री करोगे ना। अरे पर काउंटी मत कर देना बस। कंट्री पे क्लिक करिए, ठीक है, तो उस पे भी ग्लोबल आ गया होगा। रीजन को नहीं करना है। हाँ कोई बात, साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत। हाँ, आपका लेटेस्ट वर्जन है, आपके पास कंट्री रीजन दोनों साथ में आ रहा होगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो रीजन यहाँ पर है, इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन बता देता हूँ। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ इस टेबल का पहले। देखो, इस टेबल का डेटा देखो। इस टेबल के डेटा में आपके पास सेल्स टेरिटरी की है, सॉरी, पहले कंट्री देखो, क्या कंट्री सारी सही है, ये चेक करो। जो इसके अंदर लिखा है क्या वो सारी कंट्री ही है, बस ये चेक करो, सारी कंट्री है। कॉन्टिनेंट चेक करो, क्या सारे सही कॉन्टिनेंट लिखे हैं, सही लिखे हैं भाई। हमारे पास कॉन्टिनेंट भी सही लिखे हैं और कंट्री भी सही लिखे हैं। रीजन को चेक करो, क्या रीजन सही लिखे हैं। रीजन में हमारे पास गलत लिखा हुआ है भाई। रीजन के अंदर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ये तो ठीक है, बट बीच में फिर ये कनाडा आ गया, फ्रांस आ गया, कंट्री है, तो इसीलिए हम उसको चेंज नहीं कर रहे। कर पाए क्लियर? अब डेटा ही करेक्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। अब एक काम करो, कॉन्टिनेंट को उठाओ, यहां पर ये साइन आ गया होगा, कॉन्टिनेंट को उठाओ और इसके अंदर ड्रैग करो मैप जो आ रहा है। पर मैप जिनका गलत आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सबके पास आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। ठीक है, आइए सही करते हैं इसको। कैसे करना है, पर पहले कंट्रोल एस कर लो इसको, पहले कंट्रोल एस कर लो, क्योंकि अभी बंद करना पड़ेगा। कर लिया? अब फाइल पे क्लिक करिए, फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, विंडो आ गई। इसमें आपके पास एक लिखा होगा ग्लोबल के अंदर सिक्योरिटी, कर दिया। सिक्योरिटी में सबसे नीचे यहां पर आपके पास लिखा होगा मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स, और ये अनचेक होगा। ठीक है, इसको चेक करिए। ठीक है, चेक करने के बाद ओके करिए। हो गया? हाँ, मैप और फील्ड मैप को चेक कर दिया, कंट्रोल एस कर रखा है। अगर दोबारा करना है दोबारा कर लो, कंट्रोल एस कर लो। हाँ, मैप पे ही बस, कंट्रोल एस कर दिया। अब अपने पावर बीआई को बंद करो और दोबारा चलाओ, मतलब इसको बंद कर दो और दोबारा चलाओ। अगर एक बार ऐसे ही चेक कर लेते, क्या पता आ जाए। मेरा तो आ गया। कोई बात नहीं, बाद में मुझे परेशान करते, चलाना फिर भी पड़ता। आ गया?
हो गया? मैप आया? अब मैप आने के बाद लोकेशन के अंदर कॉन्टिनेंट को ड्रैग कर देना, और नीचे होगा बबल साइज। यहां पर नीचे की तरफ आपको मिलेगा बबल साइज, यहीं पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा बबल साइज, और बबल साइज के अंदर ड्रैग करिएगा टोटल ऑर्डर्स को। बंद कर दिया था आपने? तो क्या आपने केपीआई कर दिया इसको? आपने केपीआई वाले में कर दिया? केपीआई थे आपके यहाँ पर भी? बबल साइज टोटल ऑर्डर्स, बबल साइज में टोटल ऑर्डर्स। अरे हो गया? बन गया मैप? ठीक है। अब बबल साइज के अकॉर्डिंग जो मैप आता है वो ऐसा आता है, और अगर मैं इसी को फील्ड मैप कर देता तो ये कुछ बस ऐसा दिखाई देता। एक सेकंड। अगर मैं इसी को फील्ड मैप कर देता तो फिर ये मुझे बस ऐसा दिखाई देता। ठीक है, तो आपको जो भी यूज करना है वो मैप आप यूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं फील्ड मैप, और वो है नॉर्मल मैप। याद रखिए। अब बनाते हैं कॉन्टिनेंट वाइज, कंट्री वाइज फिल्टर। कैसे बनना है, ध्यान से समझना। ये जो कॉन्टिनेंट लिखा है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर राइट क्लिक करिए। ये जो इधर कॉन्टिनेंट लिखा है ये वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए। अब मैं आपको सिखा रहा हूं हायरार्की कैसे बनती है। अच्छा मुझे बताओ, कंट्री के अंदर कॉन्टिनेंट आते हैं या कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज आती हैं? तो इसका मतलब है हायरार्की कॉन्टिनेंट के ऊपर है, फिर कंट्रीज है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के ऊपर राइट क्लिक किया, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हायरार्की दिखाई दे रहा है कुछ? आ तो गया, बबल साइज में वो डाल दिया होगा। बस ठीक है, ये वाला करो। कॉन्टिनेंट के ऊपर राइट क्लिक करो। कॉन्टिनेंट के ऊपर राइट क्लिक किया, यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा क्रिएट हायरार्की। ठीक है, इस पे क्लिक करो। तो आपके पास यहां पर ना एक बन गया होगा कुछ ऐसा, कॉन्टिनेंट हायरार्की। ये बन गया, और इसी के अंदर आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इस हायरार्की के अंदर कंट्री को भी डालना है। तो कैसे डलता है, कंट्री के ऊपर राइट क्लिक करो। अब आपके पास आ रहा होगा ऐड टू हायरार्की, ऐड कर दो, अपने आप ऐड हो जाएगा। भाई मैंने कंट्री के ऊपर राइट क्लिक किया, ऐसा क्यों करवाया मैं बताता हूं अभी। ऐड टू हायरार्की, ऐड टू हायरार्की। तो अब आपको कॉन्टिनेंट हायरार्की के अंदर, अब आपको कॉन्टिनेंट हायरार्की के अंदर दो दिखाई दे रहे होंगे, कॉन्टिनेंट और कंट्री। ऐसे आ गया? यहां तक हो गया? अब यहां पर ये जो ब्लैंक स्पेस है मेरे पास, या जहां पर भी आपके पास ब्लैंक स्पेस बचा हुआ है, इसमें लीजिए यहां से स्लाइसर, यहां से लीजिए स्लाइसर। ग्राफ छोटे बड़े कर लेना ताकि आपको स्पेस मिल जाए इन चीजों को लगाने के लिए। स्लाइसर लीजिएगा। ठीक है, स्लाइसर में इस कॉन्टिनेंट हायरार्की को ड्रैग कर दीजिएगा। तीन स्लाइसर ऐसा होगा सिंपल, ऐसे ही आएगा। स्लाइसर के अंदर कॉन्टिनेंट हायरार्की को ड्रैग कर दीजिएगा। कर दिया? अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, हमने जो हायरार्की ड्रैग की है, ऑटो ऑटोमेटिकली अगर मैं यूरोप पे क्लिक करता हूं तो मेरा पूरा डेटा यूरोप के अकॉर्डिंग फिल्टर हो गया। पर यूरोप के अंदर देखो आप कंट्रीज, ऑटोमेटिकली इसके अंदर कंट्रीज भी आ गई होंगी कि यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं।
ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हायरार्की। कर पाए क्लियर? अगर आप ये ऐसा नहीं दिखाना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहते हो इसको, तो इसी स्लाइसर के ऊपर क्लिक करके रखना। ठीक है, यहां पर फॉर्मेट विजुअल पे जाइए, गए, इसमें आपको मिलेगा स्लाइसर सेटिंग्स, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, फॉर्मेट विजुअल, स्लाइसर सेटिंग्स, और यहां पर आपको स्टाइल मिल रहा होगा। अब इस स्टाइल में आपके पास जो भी आपको दिखाई दे रहे हो, या दो ही आ रहे हैं, ड्रॉप डाउन, तो अब आपके पास कुछ ऐसा आ गया होगा बस। तो जो आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, आप जैसा दिखाना चाहो वो यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मल्टी सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट आपको फॉर्मेट में ही मिल जाए। अब फिलहाल मुझे बताओ, यहां तक आपका बना या नहीं? ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं। एक काम आप लोग करते हुए चलना, मैं एक के लिए बता रहा हूं, बाकी फॉर्मेट आप करते हुए चलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो जैसे ये स्लाइसर ही है, या फिर ये हमने केपीआई कार्ड्स बनाए हैं। मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कार्ड कितना एरिया ले रहा है, बॉर्डर्स नहीं आ रहे, मेरे कहने का मतलब है सिंपल, बॉर्डर्स नहीं आ रहे। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए जैसे मैंने इस केपीआई कार्ड पे क्लिक कर रखा है, फॉर्मेट विजुअल पे जाइए, गए, जनरल, जनरल के अंदर इफेक्ट्स, फिर से बता रहा हूं, मैंने केपीआई कार्ड पे क्लिक किया, फॉर्मेट योर विजुअल, जनरल, जनरल के अंदर इफेक्ट्स, पहुंच गया यहां तक। इस इफेक्ट्स में एक तो बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, और नीचे ही आपको एक मिल रहा होगा विजुअल बॉर्डर्स, इसको ऑन करिए, और जो कलर आप देना चाहते हो या जिस भी कलर से आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है, कितना डार्क रखना है आपको, कैसा दिखाना है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो ये आपको ऐसा कुछ बॉर्डर दिखाई देगा। शैडो वगैरह तो वही सब चीज है। तो ये आपको कुछ ऐसे बॉर्डर्स दिखाई देंगे, दिख रहा है बॉर्डर? नहीं दिख रहा? अरे अपने स्क्रीन में देखो, कंट्रोल सेट कर दो, कमांड यूज करके भाई चलेगा ना? कहां तक पहुंचे? यहाँ तक हो गया? नहीं हुआ? सब छूट गया? सब छूट गया? बबल साइज नहीं आ रहा क्यों? स्लो चल रहा है? कहाँ तक पहुंचे? नहीं पहुंचे? पीछे का मिस है? अच्छा, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? बॉर्डर सबके लगाइएगा, तभी आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। ये था आपका पहला पेज, कंट्रोल एस कर लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछो? नाम जरूर रख लेना इसका, समरी रिपोर्ट। हो गया? आगे चलना है, बहुत है। ये पहला पेज कंप्लीट हुआ है आप। अब सुनिए, छोटा सा एक अनाउंसमेंट, कल आपकी क्लास होगी 2 बजे। हाँ, पावर बीआई की क्लास आपकी होगी 2 बजे। परसों ऑफ है, ध्यान रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास जो थर्सडे को होगी, वो अपने सेम टाइम पर होगी, जो भी हमारा सेम टाइम है, 12:30। ठीक है, आगे चलना है तो बताओ, फिर मैं वरना यहीं रुकता हूँ। इसमें और क्या रह गया है? एक छोटा सा बता सकते हैं क्या, या नहीं? चलो मैं बता देता हूँ एक छोटी चीज, जो आपके प्रोजेक्ट में भी शायद आपको फिर परेशान करे वरना। एक छोटी चीज सीख लो, दूसरे पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। सर कॉन्टिनेंट और कंट्री हायरार्की कैसे बना? राइट क्लिक कर दो भाई, कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट हायरार्की, यहाँ मिलेगा आपको।
कॉन्टिनेंट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहां मिलेगा क्रिएट हायरार्की। एक चीज सीख लो, मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूँ। देखो, सपोज करो आपने ये पेज बना लिया समरी रिपोर्ट, ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू का। व्यू पे जाओ, गए गए। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ यहां पर फिल्टर्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और उसी के साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बुक मार्क का। इस बुक मार्क पे क्लिक करिए, ठीक है। तो आपके पास यहां पर ये क्या होगा, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड का। इस ऐड पे क्लिक करिए, कर दिया। इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसका नाम रख दिया, सपोज करो इस रिपोर्ट का नाम आपने रख दिया समरी रिपोर्ट फॉर एग्जांपल। जैसे मैं एक छोटा सा नाम रख देता हूं, इस बुक मार्क का नाम है समरी रिपोर्ट। ये एक आपने क्या किया है, एक बुक मार्क बना लिया। अब इसका फायदा क्या है वो सुनो। अब सपोज करो आपके पास कोई दूसरा पेज है, जैसे मान लो मेरे पास ये पेज है, या आपके पास कोई दूसरा पेज होगा, ठीक है। इस पेज पे होम पे जाओ। होम पे नहीं है, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाना। मिला, इंसर्ट मिला। इंसर्ट में ऊपर की तरफ ऑप्शंस आ रहे होंगे बटन्स, इस बटन पे क्लिक करो। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पर मैं आपको, जैसे इसमें बुकमार्क दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं क्या यूज कर रहा हूं। यहां से आप कोई भी एक एरो सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं लेफ्ट एरो यूज करता हूं, तो यहां पर मेरे पास एक लेफ्ट एरो आ गया। अच्छा, ईमेल मांग रहा है आपके पास, बंद करो नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि साइन इन आपका देखो, नहीं लगेगा, लेटेस्ट वर्जन है, साइन इन करना पड़ता है। मैं आपको एक